आत्मीय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोगों का मनोज उपाध्याय चैनल यूट्यूब पर स्वागत है। दोस्तों, जिन बंधुओं ने, माताओं ने, बहनों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने, मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे उत्साहित करता है। दोस्तों, मेरे उत्साह के लिए, मेरे खुशी के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे खुशियों से भर देगा। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है शरीर और सांस। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में 90% ऊर्जा का स्रोत ऑक्सीजन है, जो हमारे श्वास की प्रक्रिया से पूरा होता है। 90% ऊर्जा हम ऑक्सीजन के जरिए प्राप्त करते हैं। सिर्फ 10% भोजन और पानी के मार्फत से प्राप्त होता है। मतलब एक इंसानी शरीर में 90% ऊर्जा का स्रोत ऑक्सीजन है और केवल 10% में भोजन और पानी है। फिर हम इतने भोजन पानी को अहमियत देते हैं, ऑक्सीजन को तो भूल ही जाते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया तो याद ही नहीं रहती हमें, क्योंकि हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। ये तो बिल्कुल फ्री में है, इसके लिए कोई बिल नहीं चुकानी पड़ती, किसी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता, किसी तरह के टैक्स नहीं चुकाने पड़ते। 90% ऊर्जा आपको फ्री में मुहैया है, उपलब्ध है, जो आपको मिल रही है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिना किसी उसके चुकाए हुए, बिना कोई कीमत चुकाए हुए। तो ये है ना आश्चर्य की बात, कितने बड़े आश्चर्यजनक बात है। और कभी हम ध्यान भी नहीं देते हैं इस पर। आप क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, किसी से बोलते नहीं, मौन है, उपवास में है। आप बोले मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप कुछ कर रहे होते हैं। आपका लेन देन चालू होता है इस प्रकृति से, इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से। तो आप श्वास तो ले रहे हैं, जब श्वासें ले रहे हैं तो आप तो लेन देन कर रहे हैं। इस प्रकृति से रूठ के जाएंगे कहाँ? और इस प्रकृति से रूठेंगे तो आप गायब ही हो जाएंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। तो दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, आप लेन देन करें या ना करें, लेकिन एक बात ख्याल रहे, आप जिस स्थिति में भी रहें, जहां भी रहें, जिस पोजीशन में रहें, आपका लेन देन इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से चालू रहता है। तो दोस्तों, 90% ऊर्जा का स्रोत है ऑक्सीजन। तो क्या हमें सांस लेने के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? हमारे पास तो समय ही नहीं है। जिससे मिलो पूछो, वो कोई नया चीज कर रहा है, कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें भागता जा रहा है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है खुद के लिए कि अपने सांसों को भी थोड़ा संतुलित करे, थोड़ा बैलेंस में लाए। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर के हमारे ब्रेन में 4 तरीके के रसायन होते हैं, 4 तरह के केमिकल होते हैं, या यूं कहे तो 4 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। पहला डोपामाइन, जो फील गुड जिससे एहसास होता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। तीसरा सेरोटोनिन, जो काफी महत्वपूर्ण है। सेरोटोनिन का लेवल कम होने पर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और चौथा एंड्रोफिन्स, ये पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। मतलब एंड्रोफिन्स के संतुलित रहने पर, इसका लेवल सही रहने पर आप घनात्मक शक्तियों से भर जाते हैं, आप घनात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं, आप काफी ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं, आप 24 आवर्स ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये 4 तरीके के जो रसायन हैं, जिसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं, यही चारों हार्मोन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, पूरे शरीर के मूड को तय करते हैं, पूरे शरीर को बैलेंस करते हैं, पूरे शरीर को सब कुछ करते हैं। ये कहने के लिए 4 केमिकल्स हैं, शायद ज़्यादा इनकी क्वांटिटी नहीं हो, लेकिन ये 4 केमिकल्स, 4 हार्मोन्स ही हमारी बॉडी के सब कुछ हैं। तो दोस्तों, है ना मजे की बात? ये 4 हार्मोन्स, बताइए कितनी अजीबोगरीब बात है, और कभी हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। जो पहला मैंने बताया आपको, डोपामाइन का लेवल सही रहने से आप
अच्छा महसूस करते हैं, आप खुशनुमा माहौल महसूस करते हैं, आपको फीलिंग गुड होती है। और आपका अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल सही है तो आप प्रेम पूर्वक भर हो जाते हैं, आप प्रेम से भर जाते हैं। आप किसी से भी आपका व्यवहार, सोशल बिहेवियर सब कुछ एकदम खूबसूरत होने लगता है। तीसरा, आपका सेरोटोनिन जो एक महत्वपूर्ण भूमिका इस हार्मोन्स का होता है, इसका लेवल घट जाए, कम हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो व्यक्ति को संतुलित रहने के लिए ये तीसरे सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल लेवल में, सही लेवल में होनी चाहिए, न अप न डाउन। और चौथा दोस्तों, एंडोर्फिन्स जो पॉजिटिविटी, जिससे आप पॉजिटिव, निगेटिव आपके दिमाग में कम आती हैं, नकारात्मकता कम आती है, सकारात्मकता ज़्यादा आती है। तो ये चारों रसायन हमारे शरीर को तय करते हैं और इनको हम समझ गए, इनसे तालमेल मिलाए तो हमारा स्वास्थ्य एकदम उत्कृष्ट हो सकता है, हम तंदुरुस्त हो सकते हैं और हम दीर्घायु जी सकते हैं, हमारा उम्र लंबा हो सकता है, हम खुशियों से भर सकते हैं, खुशियों से भर जाते हैं, भरेंगे। तो ये कब, जब एक छोटी सी एहसास, एक छोटी सी समझ अपने शरीर के साथ आत्मसात करें। कभी थोड़ा देर अपने शरीर को भी दें।